बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वंस अगेन लेक्चर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिवेन्यू कैलकुलेटर एंड प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन। जो हमारा अमेजोन का रिवेन्यू कैलकुलेटर है, हम उसको कैसे यूज करेंगे और उस पर एक प्रोडक्ट का जो है एक प्रॉफिट और लॉस जो है वो किस तरह फाइंड करेंगे। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन के हम एक प्रोडक्ट को कैसे प्रेजेंट करेंगे। मतलब कि आप ये है एक वर्चुअल असिस्टेंट है, तो बीइंग ए वर्चुअल असिस्टेंट आप एक प्रोडक्ट को कैसे अपने क्लाइंट को प्रेजेंट करेंगे। इस तरह बहुत सारे बिजनेस प्रपोजल होते हैं, लोग प्रेजेंट कर देते हैं। हर चीज का एक प्रेजेंटेशन होता है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपने फाइंड की है उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे। जिस तरह पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि हम ब्रांड हंटिंग कैसे करेंगे। ब्रांड हंटिंग से हम फिर प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, उससे हम प्रोडक्ट जो है वो निकालते हैं। जब हम वो प्रोडक्ट निकाल लेंगे और हमारे हिसाब से वो बिल्कुल क्लियर है, उसमें प्रॉफिट भी है, उसका जितने भी क्राइटेरिया हमारा है, बीएसआर है, वेट है, सब कुछ सेम है, तो फिर हम उस प्रोडक्ट को कैसे सेल करेंगे। तो सेल करने से पहले हमें उसके प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत जरूरी है। और हमारे प्रेजेंटेशन वो बहुत तगड़ी होनी चाहिए कि हम अच्छी तरीके से उस प्रोडक्ट को प्रेजेंट करें। तो हम इसको डिस्कस करेंगे फर्दर डिटेल के साथ। तो सबसे पहले आते हैं रिवेन्यू कैलकुलेटर के हम रिवेन्यू कैलकुलेटर को कैसे यूज करेंगे। अब रिवेन्यू कैलकुलेटर जो है वो हम किस लिए यूज कर रहे हैं। रिवेन्यू कैलकुलेटर हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि हम एक प्रोडक्ट जो जब प्रोडक्ट फाइंड कर देते हैं उसका स्टेट और सब कुछ जो है वो बिल्कुल सेम है हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक। तो उसके बाद हम उसको क्या करें, हम उसका रिवेन्यू कैलकुलेटर पर चेक कर रहे हैं कि इस प्रोडक्ट में लॉस है और प्रॉफिट है। इन चीजों को हम डिस्कस करते हैं। तो चलो देखते हैं कि ये रेवेन्यू कैलकुलेटर ये काम कैसे करता है। सबसे पहले आपने जो है गूगल में आ जाना है और गूगल में इस रेवेन्यू कैलकुलेटर को सर्च करना है। जैसे यहाँ पर आप सर्च कर दे अमेजोन FBA कैलकुलेटर यूएसए, इसके साथ यूएसए लिखना है तो ये आपको यूएसए का जो कैलकुलेटर है वो दिखाएगा। जैसे ही मैं इसको एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे पास स्टार्ट में आता है एमबीए रिवेन्यू कैलकुलेटर। अगर आप सिंपली टाइप कर दे एमबीए कैलकुलेटर का यूएसए तो आ जाएगा। अब ये कैलकुलेटर इस पर जब मैं क्लिक कर देता हूँ तो मेरे मेरे सामने जो है एक इंटरफेस खुल जाता है और उसमें ये लिखा होता है कि साइन इन टू सेलर सेंटर, कि आप सेलर सेंटर में क्या हो गए उसमें लॉग इन हो गए। तो आप लोग जो है आप तो ये है, आप अभी आप ट्रेनिंग में है, तो आपके पास तो सिलेक्ट सेंटर नहीं है। अगर आपके पास अपने क्लाइंट का सिलेक्ट सेंटर है तो वो उससे लॉग इन हो जाएगा। अगर किसी क्लाइंट ने आपको जो है चाइल्ड एक्सेस दी है तो उससे जो है आप यहाँ पर लॉग इन हो जाए। अगर वो नहीं है तो यहाँ पर एक और ऑप्शन जो है कंटिन्यू एज अ गेस्ट, तो आप जो है इसी से कंटिन्यू करें, कंटिन्यू एज अ गेस्ट। जैसे आप करते हैं तो यहाँ पर एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप अपने मार्केट को सेलेक्ट करें, यूएस मार्केट है, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट आपने फाइंड की है, हंट की है, और उस फंडिंग के बाद आप चेक करना चाहते हैं कि उस प्रोडक्ट का प्रॉफिट और लॉस उसमें कितना है। तो सिंपली आ जाए यहाँ पर उस प्रोडक्ट का एसएन जो है वो प्रोडक्ट है। यहाँ पर मेरे पास एक रैंडम एसएन है, मैं उसको ले रहा हूँ, मैंने ऐसे किया और उसको सर्च कर, तो ये प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट है। एक तो ये मेथड्स है कि आप ऐसे ना ऐसे ना आप सीधा आपने जो प्रोडक्ट फाइंड किया उसका ऐसे नाम के पास होगा, या अमेजोन से अमेजोन पर उसका लिस्टिंग ओपन कर दे और उसका एसएन जो है ये प्रोडक्ट है, अगर मैं कर दूंगा तो ये अमेजोन में ओपन हो जाएगा। और इस प्रोडक्ट का एसएन आप यहाँ से जो उसका यूआरएल है, यूआरएल में भी ये एसएन है, यहाँ पर भी मौजूद है, नीचे आ जाए उसके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप वो एसएन का भी करो यहाँ पर पेस्ट करते, तो ये जितने जो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट की है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर में आ जाएगा। अब यहाँ पर दो किस्म की कैलकुलेटर है, एक है Amazon फुलफिलमेंट है और एक है यूएफएल। अब ये Amazon फुलफिलमेंट ये एफबीए है, ये आपको सारा जो पीसेस वगैरह है वो एफबीए के हिसाब से दिखाएगा। ये जो दूसरा यूआर फुलफिलमेंट ये वो है जब आप एफबीएम करते हो, मतलब खुद जो है उस प्रोडक्ट को उसका फुलफिलमेंट सब कुछ खुद करते हो, तो फिर आपने इसको सेलेक्ट करना है। तो ज्यादातर हम तो एफबीए करते हैं, तो एफबीए में ऑलरेडी अमेजोन ने उसका एक प्राइस दिया है $48.32 उस प्रोडक्ट का प्राइस है। मतलब कि ये अमेजोन पर अभी इस प्राइस में ये प्रोडक्ट चल रहा है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस प्रोडक्ट के अगर आप लिस्ट करना चाहते हैं तो आप उसकी कौन सी प्राइस रखेंगे। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि एक बंदा है जो अभी 48.32% का है, मैं कहता हूँ कि नहीं मैं 48 पर सेल करूंगा, तो आप यहाँ पर 48 पर कर दे। अगर आप कहते हैं मैं 47 पर कर रहा हूँ, 47 कर दे। आप कहते हैं मैं 49 पर कर रहा हूँ,
जो आप प्राइस उस प्रोडक्ट का रखना चाहते हैं वो यहाँ पर पुट करते हैं, लेकिन प्राइस को देखिए कि आपके जो कंपेटिटर्स है और B2 सेलर है उस ब्रांड में, उससे ऐसा ना हो कि उन्होंने 48 दिया है और आप जो है 68 दे दे, तो ये बहुत बड़ा गैप है, फिर आपके पास बाय बॉक्स नहीं आएगा। तो उसके लिए जरूरी है कि आप क्या करें, यहाँ पर ऐसा प्राइस पुट करें जो मार्केट के हिसाब से है। यहाँ पर मैंने पुट किया, लेट्स सपोज 48 प्राइस मेरे अंदर किया। अब ये जो अमेजोन का कैलकुलेटर है ये मुझे जितना भी स्टेट दिखाएगा ये इस प्राइस के हिसाब से देगा। मतलब कि अगर आप इस प्राइस में इसको सेल कर रहे हैं तो अमेजोन आपसे इसमें $8.19 फीस लेगा। अब ये $8.19 किस चीज की फीस है, ये यहाँ पर आप क्लिक करें तो ये इसका डिटेल्स हो जाए। ये रेफरल फी है। रेफरल फी है $7.20, और इसके साथ है फिक्स क्लोजिंग फी $0.99। ये चीज जो है अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक बात की थी कि हमारे पास दो किस्म के अकाउंट्स होते हैं, एक प्रोफेशनल अकाउंट होता है, एक इंडिविजुअल होता है। तो जिस बंदू का इंडिविजुअल अकाउंट है तो वो ये फीस पे करेगा। अगर आपका प्रोफेशनल अकाउंट है तो फिर ये फीस जो मैं आपको बता रहा था कि $1 है, $0.99, अगर लमसम में गए तो राउंड अबाउट $1 है। तो इसको अगर आपका प्रोफेशनल अकाउंट है तो फिर आपने जैसे ही आप सारा प्रॉफिट जो है वो फाइंड कर दे और आपके पास आ जाए कि आपका प्रॉफिट जो है वो $10 है, तो आप उसको 10.99 कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका अकाउंट प्रोफेशनल है तो फिर आप पर ये फीस लागू नहीं होगा, क्योंकि आप मंथली जो है $40 ऑलरेडी पे कर रहे हैं। अच्छा, तो इसका टोटल जो है वो 8.19 बनता है। इसके बाद जो है ये तो अमेजोन फीस होगा। इसके बाद फुलफिलमेंट कॉस्ट, उस पर फुलफिलमेंट कॉस्ट जो अमेजोन उस प्रोडक्ट को उसका प्रिपरेशन कर रहा है, उसको डिलीवर कर रहा है, और ये सारा मतलब कि आपके प्रोडक्ट के सारा लॉजिस्टिक अमेजोन देखता है, तो अमेजोन उसका क्या फुलफिलमेंट कॉस्ट जो है वो चार्ज करेगा। तो ये फुलफिलमेंट कॉस्ट इस पर कितना आएगा, ये आएगा $3.86। 3.86। अब यहाँ पर स्टोरेज कॉस्ट है, लेकिन ये स्टोरेज कॉस्ट जो है ये अमेजोन की कुछ एक्चुअली जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया था क्वार्टर 4 का, तो क्वार्टर 4 कौन से महीने हैं, अक्टूबर से दिसंबर तक ये क्वार्टर 4 है। इसको क्वार्टर 4 की कहते हैं, ये अमेजोन के कुछ टफेस्ट मंथ होते हैं कि इसमें सेल्स वगैरह ये इतना नहीं होता, और क्योंकि ज्यादातर यूएसए में जो है इन दिनों में छुट्टियां होती है, क्योंकि उसके वो थैंक्स गिविंग आते हैं, क्रिसमस आते हैं और विंटर वेकेशन होते हैं, तो उस वजह से वहां पर जो है ये जो दौरानिया है उसमें फीस जो है वो थोड़ा ज्यादा होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट का फीस ज्यादा हो। अब इस प्रोडक्ट का देखिए जनवरी से सितंबर जो है उसका फीस कितना है, $0.01 है। ये एक प्रोडक्ट की है कि आप प्रोडक्ट को स्टोर कर रहे हैं जनवरी से सितंबर, अगर अक्टूबर से दिसंबर कर रहे हैं तो उसका डिफरेंट होगा। अब इस प्रोडक्ट का सेम है दोनों, अगर कोई और प्रोडक्ट है उसका डिफरेंट आ जाएगा, तो ये डिपेंड कर रहा है प्रोडक्ट पे। फिर इस पर आता है इसके बाद आता है मंथली स्टोरेज कॉस्ट वगैरह, ये वही है उसका उन्होंने लमसम यहाँ पर किया है। इसके बाद आता है एवरेज एवरेज इन्वेंट्री यूनिट। अगर आप इसको जो है ऐसा कर दे तो वो सितंबर और अक्टूबर और जो क्वार्टर 4 था वो सब गायब हो जाएगा, आपको जो है क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पर वो मेंशन है मंथली। अच्छा, एवरेज इन्वेंट्री यूनिट स्टोर, मतलब कि आप कितनी इन्वेंट्री को स्टोर करना चाहते हैं। हम जो है हम जो है हमेशा जो है क्या कर रहे हैं, हम एक ही प्रोडक्ट का प्रॉफिट जो है वो फाइंड आउट करते हैं। क्यों एक प्रोडक्ट का करते हैं, अगर मैं इसको 100 कर दूं तो फिर वो बहुत बड़ा कंफ्यूजन बन जाएगा, तो हम क्या करते हैं एक प्रोडक्ट का करते हैं। अगर हमारे पास फिर 10 है, फिर सपोज मैंने यहाँ पर एक प्रॉफिट की और इसका टोटल आया, उसका प्रॉफिट आया $10, तो उस $10 को अगर आपके पास 100 यूनिट है तो 10 × 100 कर दे, तो सिंपली वो इजी होता है फिर बाद में। इससे मैंने मंथली यूनिट पर मंथली आप कितने यूनिट वो भी एक ही रख दे। स्टोरेज कॉस्ट यूनिट पर मतलब ये इसके साथ अगर आप उसको बढ़ाते हैं, जैसे तो मैं 100 कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर देखिए ये स्टोरेज कॉस्ट जो है ये बढ़ जाएगा, 0.35 हो जाएगा। यहाँ पर भी कर दे 100 कर दे तो ये जो है ये बढ़ेगा। ये यहाँ पर देखो ये स्टोरेज कॉस्ट जो है वो कितना है, 0.35 हो गया है। पहले कितना था, पहले था 0. इसीलिए हटा दी 0.01। तो हमेशा हम एक ही प्रोडक्ट पर करते हैं क्योंकि एक ही प्रोडक्ट का बहुत इजीली निकलता है। अदर कॉस्ट, अदर कोई कॉस्ट है तो उसको आप यहाँ से मेंशन कर रहे हैं, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या मतलब है कि आप जिस प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपने कितने में ली है, कितने में बाय की है। जैसे सपोज मेरे पास एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट में यहाँ पर ले रहा हूँ $10 के और वहां पर 48 में सेल कर रहा हूँ, तो मुझे उसका कॉस्ट जो है वो पुट करना है। जैसे सपोज ये प्रोडक्ट है मैंने लिया है $13 पे,
तो $13 पे मैंने लिया है। और तो ये भी एक कॉस्ट हो गया। यहाँ पर ये स्टोरेज कॉस्ट, फुलफिलमेंट कॉस्ट, अमेजोन ये सारे कॉस्ट है। मिसलेनियस कॉस्ट अगर कोई और कॉस्ट है इसके अलावा, मतलब कि इसमें कोई ऐसा कॉस्ट है, मतलब कि आप शिपमेंट कर रहे थे, वो फ्रिप सेंटर के चार्जेस है 0.55, लेट सपोज फुल, आपका जो है फ्रिप सेंटर का चार्जेस आ गया। अगर आप अमेजोन के वेयर हाउस में शिफ्ट कर रहे हैं और उसका पर ऑर्डर जो है, पर प्रोडक्ट जो है आपको $1 जो है वो पड़ता है, तो आप उसको यहाँ पर ऐड कर दें। मतलब कि जितनी भी और भी जैसे बाज दफा ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर ये जो फुलफिलमेंट कॉस्ट है, यहाँ से भी आप क्या कर रहे हैं, आपको उस पीसेस को, जो प्रेप की पीसेस होते हैं यहाँ से, मतलब कि अगर आप प्रेप सेंटर का सर्विस यूज कर रहे हैं किसी आउटसाइडर से, थर्ड पार्टी से कर रहे हैं, तो फिर तो ठीक है, आप यहाँ पर जो है वो पुट कर दें मिसलेनियस कॉस्ट में, यहाँ पर एंटर करें। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने जो लेबलिंग है, प्रोडक्ट पर लेबलिंग है, मतलब ये प्रिपरेशन है, उस पर कोई टैपिंग करना है, वो मेरे लिए अमेजोन ही करे, क्योंकि अमेजोन जो है वो भी प्रेप सर्विस दे रहा है। तो आप यहाँ से करें, अगर आप अमेजोन से करना चाहते हैं, मतलब मैं कहता हूँ कि लेवल जो है वो अमेजोन मेरे लिए लगा है, तो मैं जैसे ही इस पर टिक लगाता हूँ, तो यहाँ पर ये जो फुलफिलमेंट कॉस्ट है ये ज्यादा हो जाएगी। क्यों ज्यादा हो जाएगी? क्योंकि अमेजोन मुझसे $0.55 उसका जो प्रिपरेशन फीस है वो चार्ज कर रहा है। तो ये आप पर डिपेंड कर रहा है कि आप कैसे प्रोडक्ट जो है उस पर कैसे कैटेगरी और कैसे चीजें जो है आप सेलेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट जो है वो सही तरीके से आपको एक कैलकुलेशन। लेकिन ये प्रॉफिट जो ये दे रहा है, ये जरूरी नहीं है कि ये प्रॉफिट $21 अभी ये बता रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि ये $21 जो है ये $21 ही होगा। नहीं, ये सिर्फ एक एस्टिमेशन है, एक प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है, मतलब कि 21 के आसपास हो सकता है, 21 भी हो सकता है, मतलब कि ये सिर्फ एक एजम्पशन है, ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है, लेकिन आपको एक आइडिया दे रहा है कि आपको इसमें कितना मार्जिन है। 45 लगभग आपका मार्जिन है, यहाँ पर ये परसेंटेज में दिखा रहा है, यहाँ पर ये क्या है, ये डॉलर में दिखा रहा है। तो ये आपको क्या दिखा रहा है, ये आपको सिर्फ एक एस्टिमेशन दे रहा है कि आपके प्रोडक्ट पर आप एज्यूम कर दें कि ये कॉस्ट आएगा, और इस पर क्या है, और इस पर इतना चार्जेस आएगा, ये सारा आपका कॉस्ट है। इसके बाद जो है, जो आपको प्रॉफिट बचता है वो क्या है, वो $21 है। ये लॉस भी हो सकता है। सपोज अगर मैंने ये प्रोडक्ट जो है, यहाँ पर मैंने 13 किया, मैं कहता हूँ कि ये प्रोडक्ट मुझे $35 में मिला, अब यहाँ पर देखो $0.15 जो है इसमें लॉस है। तो ये डिपेंड कर रहा है उस चीज पे। तो अब ये जो है कि आप किस तरीके से प्रोडक्ट को फाइंड आउट करेंगे, तो प्रोडक्ट के नहीं, प्रोडक्ट की जो प्रॉफिट है उसको किस तरीके से। तो अब इस प्रोडक्ट में मेरा क्या है, $21.85, लगभग इसके लगभग हो सकता है, ये भी हो सकता है, इससे ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट है, अप एंड डाउन इसमें आ सकते हैं। ये नहीं है कि अब मैंने ये प्राइस कोट किया तो ये कॉस्ट वगैरह ये सब कुछ ऐसे नहीं। तो कल मेरा कंपेटिटर जो है वो प्राइस जो है वो ऊपर कर दे, तो मैं भी प्राइस ऊपर करूंगा, जैसे ही मैं प्राइस ऊपर कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो प्रॉफिट है वो भी ऊपर चला जाएगा, उसकी कॉस्ट भी ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने एक प्रोडक्ट के प्रॉफिट निकालना है कि आप अमेजोन का जो एफबीए कैलकुलेटर है उसको किस तरीके से यूज करें। अगर आप जो है एफबीएम करें और उसके प्रोडक्ट, उसके स्टेट निकालने, उसके प्रॉफिट निकालने, तो फिर आप सेम वही प्रोसेस है यहाँ पर कर दे, इस जो यूआर फुलफिलमेंट है इसमें कर दे, तो आपको वो प्रॉफिट जो है वो शो हो जाए। तो ये तो था अमेजोन का जो एफबीए कैलकुलेटर है, उसके इस्तेमाल करने का तरीके कि आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है, जो दूसरा हमारा टॉपिक है आज, वो है रेवेन्यू कैलकुलेटर, वो तो हो गया, और दूसरा है प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, कि आप एक प्रोडक्ट को किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। अब प्रेजेंटेशन क्यों जरूरी है, अगर मैं आपके समझाने के लिए कह दूं कि प्रोडक्ट के प्रेजेंटेशन वो क्यों जरूरी है। हर एक जो क्लाइंट है उसको प्रेजेंटेशन अच्छी जो है वो चाहिए, कि मेरे पास जो प्रोडक्ट आ जाए वो मैं इजीली अंडरस्टैंड। सर मैं एक सिंपल एग्जांपल दे दूंगा कि ये जो लोग जो है ये रेलियो पर फ्रूट बेचते हैं, तो आप उसको देखिए, उन्होंने किस तरीके से उस फ्रूट का क्या किया, डिस्प्ले लगाया होता है। क्यों? ताकि लोग लोग जो है वो अट्रैक्ट करें, उस वजह से, मतलब कि उसका जो आउटसाइड जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा होता है। इसी तरीके से आप अमेजोन के प्रोडक्ट को किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, तो चलिए उसकी तरफ देखें। अच्छा, इससे पहले एक और चीज, ये तो कैलकुलेटर का ये एक ये तरीका है, दूसरा तरीका भी है कि आप कैलकुलेटर को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये प्रोडक्ट है अमेजोन पर, मैंने उसका लिस्टिंग ओपन किया, सेम प्रोडक्ट है जो वहां पर मैंने एमबीए कैलकुलेटर में किया, ये यहाँ पर मैंने अमेजोन में ओपन। तो यहाँ पर एक एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन है एमबीए कैलकुलेटर।
ये कैलकुलेटर उसका एक्सटेंशन डाउनलोड कर ले और सीधा यहाँ पर फिर वहां पर आपको कोई ऐसा नहीं कि दूसरे टैब में जो है आप अमेजोन की कैलकुलेटर को ओपन करें, नहीं, बस यहाँ पर वो लिस्टिंग ओपन करो और ये जो कैलकुलेटर है इस पर क्लिक करो और इसको रन करो, तो ये आपको वो सारा स्टेप जो है यहाँ पर शो हो जाएगा। ये इस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, 48.32। आप कहता है कि मैंने नहीं, मैं 48 पर सेल करूंगा, तो यहाँ पर 48 करते हैं। आपने इस प्रोडक्ट को कितने में लिया है, इस प्रोडक्ट को मैंने लिया है $13 में लिया है। शिपिंग टू अमेजोन, मतलब कि उस पर कोई शिपमेंट चार्जेस है, मैं कहता हूँ कि हाँ इस पर $1 जो है वो शिपमेंट चार्जेस है, अगर नहीं है तो उसको हटा दे। अदर कास्ट, अगर आपका कोई प्रेप सेंटर का कॉस्ट है, सपोज $0.55 जो है मेरा प्रेप सेंटर का चार्ज, ये $0.55 जो है ये डिपेंड कर रहा है आप जब प्रेप सेंटर वाले से बात कर रहे और उसके बाद अगर वो उन्होंने देखा कि 0.55 है, 0.5 है, 0.6 भी हो सकता है, डिपेंड कर रहा है कि आपको किस तरीके से किस तरह का प्रेप सेंटर वाला मिल जाता है। और अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या बता रहा है आपको, नेट प्रॉफिट कितना है, $23 है। उसमें नेट मार्जिन कितना है, 48 है। आर ओ आई का क्या मतलब है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, के आप जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पर आपको कितना रिटर्न मिलेगा, वो 179.85% में आपको ROI मिलेगा। अगर आप उस प्रोडक्ट की डिटेल, उसका फीस डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, सारा जो है आपके पास अमेजोन फीस इसमें कितना है, $8.90 है। उसको फर्दर अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर कर ले। फुलफिलमेंट कॉस्ट है तो वो कितना है, इस तरीके से अगर यहाँ से आपने उसको लेबलिंग वगैरह उसकी फीस ऐड करनी है तो आप वो यहाँ से ऐड कर सकते हो। प्रोडक्ट डिटेल देखना चाहते हो तो ये प्रोडक्ट डिटेल है कि इस प्रोडक्ट में है क्या ये, उसका SN वगैरह, ये सर्विस, उसका BSR वगैरह यहाँ पर शो हो रहा है। अगर ये प्रोडक्ट आपको ये इतना जो है 22.83 जो है वो दे रहा है, वो मैंने यहाँ पर लेवल लगा दी तो इस वजह से ये प्रॉफिट जो है कम हो गया। अब ये $22.83 जो है वो क्या है, आपका प्रॉफिट है। अब अगर आपका प्रोफेशनल अकाउंट है तो इससे $0.99 माइनस कर दे तो ये 21.84 बच जाएगा। तो इस तरीके से ये एक और तरीका है जिससे आप जो है अमेजोन पर क्या कर सकते हैं, अमेजोन के जो प्रोडक्ट है उसकी प्रॉफिट और लॉस जो है यहाँ से मालूम कर सकते हैं। तो ये एक एक्सटेंशन का है कि यहाँ पर आप MBA का कैलकुलेटर का एक्सटेंशन जो है वो डाउनलोड करें, सीधा उसको एक प्रोडक्ट पर जो है रन करें, आपको उस प्रोडक्ट का सारा स्टेट, उसका फीसेस वगैरह के, इस पर अमेजोन का कितना फीस आएगा, फुलफिलमेंट फीस कितना आएगा, ये सारा आपको शो हो जाएगा। तो ये एक और मेथड है प्रॉफिट कैलकुलेटर का। अच्छा, अब हम आते हैं प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन की तरफ। मैंने प्रोडक्ट जो है हंट किया, ब्रांड से अप्रूवल लिए, अप्रूवल लेने के बाद उन्होंने मुझे एक लिस्ट प्रोवाइड किया, उसमें मैंने एक जो विनिंग प्रोडक्ट है उसको फाइंड आउट किया। उसके बाद मैं जो है उस प्रोडक्ट का कैलकुलेटर पर रन किया, कैलकुलेटर पर उसका कॉस्ट वगैरह सब कुछ मैंने सेट किया। इसके बाद मुझे पता चला कि इस प्रोडक्ट में मेरा 20%, 30%, 40% जो भी है इतना मार्जिन है। अब इसके बाद वो प्रोडक्ट मैं क्लाइंट को सेल करूंगा, जैसे ही मैं उसको क्लाइंट को सेल करूंगा तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि मैं उसका प्रेजेंटेशन तैयार करूं कि किस तरीके से मैं इसके प्रोडक्ट को उसको प्रोडक्ट प्रेजेंट करूं। तो प्रेजेंटेशन का तरीका क्या है, यहाँ पर मैंने एक सैंपल लिया है, ये एक प्रोडक्ट का स्टेटिस्टिक है। अब ये स्टेटिस्टिक जो है मैंने एक बनाया है कि इस प्रोडक्ट को आप किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, जो आपका जितना भी एक एक्सेल शीट ओपन कर दे और आपका जितना भी वो क्राइटेरिया है, कैटेगरी, रेटिंग, रिव्यू, सेल रैंक, वेरिएशन, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक, मंथली सेल, न्यू अपर काउंट, गेटेड, अनगेटेड, etc., ये सारा क्राइटेरिया यहाँ पर लिखते हैं। अब आ जाए उस प्रोडक्ट के जो प्रोडक्ट का जो कैटेगरी है, उसका जो कैटेगरी है यहाँ पर लिख दे, उसका रेटिंग क्या है, 4.3 है, उसका रिव्यू कितना है, उसका सेल रैंक कितना है, वेरिएशन इसमें है कि नहीं है, अगर है तो 1 है, 2 है, 3 है, कितना है वो लिख दे, अगर नहीं है तो NA लिख दे। अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक 100% आपको कीपा के चार्ट से पता चल जाएगा। मंथली सेल, अब ये मंथली सेल कैसे निकालना है, मंथली सेल के लिए यहाँ पर आ जाए गूगल में, और यहाँ पर गूगल में आप कर दे सेल एस्टिमेट, ये कर दे तो आपके पास मोस्टली ये जंगल स्काउट का भी है, अमेजन MG स्काउट का भी है, बहुत सारे और भी है। मैं लेट सपोज इसको उठाता हूँ जंगल स्काउट का, तो जंगल स्काउट का जो एस्टिमेटर है, सेल एस्टिमेटर है, उसको ओपन करें और उसमें उस प्रोडक्ट का क्या करें, उसका जो BSR है, यहाँ पर आप इस प्रोडक्ट में देखें, यहाँ पर इसका BSR कितना है, 26.06, ये उसका BSR है। तो आप सिंपली आ जाए और इसका BSR जो है वो ये सेल एस्टिमेटर में कर दे, सेल एस्टिमेटर में वो कर दे, आपको वो सारा सेल जो है वो शो हो जाएगा। एक मिनट, ये जो है वो चेकिंग कर रहा है, सिक्योर, अच्छा ये ओपन हो गया। यहाँ पर बेस्ट सेलर रैंक नंबर, अब सेल जो सेल रैंक है BSR है, उसको देखिए BSR कितना है, 2606।
तो यहाँ पर आ जाए और 2606 को पुट कर दे सिंपली। जैसे ही मैं पुट कर दूं, उसके बाद मार्केट प्लेस जो है वो सेलेक्ट करें कि कौन से मार्केट है। मैं यूनाइटेड स्टेट में हूँ तो यूनाइटेड स्टेट कर दे। अमेजोन प्रोडक्ट कैटेगरी कौन सी है, यहाँ पर आ जाइए और इसमें देखिए प्रोडक्ट कैटेगरी ग्रोसरी एंड गवर्नमेंट फूड। अब यहाँ पर आ जाए ग्रोसरी एंड गारमेंट फूड, तो उसको फाइंड आउट करें ग्रोसरी एंड गारमेंट फूड, उसको सेलेक्ट करें और एस्टिमेट सेल उस पर क्लिक करें तो आपको उसका जो सेल है उस वो आ जाए। लेकिन ये सेल जो है ये सिर्फ एक एस्टिमेशन है, ये करेक्ट नहीं है कि अब उन्होंने 2970 दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसका सेल 2970 ही होगा। इसकी ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, मार्केट पर डिपेंड कर रहा है कि मार्केट किस तरीके से जा रहा है। अब ये सेल एस्टिमेटर आपको आ गया, सेल एस्टिमेटर से आपको सेल जो है मंथली सेल है वो फाइंड आउट हो गया, आ जाए और उसको यहाँ पर पुट कर दें। अब ये जब मैं ये स्टेट बना रहा था तो उस वक्त उसका सेल कितना था, 1620 था, 1620 था। वाई, अभी क्यों चेंज है, इसलिए चेंज है क्योंकि मार्केट है उसमें अप एंड डाउन आ सकता है। उस वक्त जो है इस प्रोडक्ट का सेल मंथली इतना आ रहा था, अभी इतना आ रहा है। अगर आप फिर भी अपना शक निकालते हैं तो मतलब कि डिफरेंट कैलकुलेटर है, जिस तरह ये एस्टिमेटर है जंगल स्काउट का, तो यहाँ पर एमजी स्काउट का भी है, उसका यूज करें, उस पर भी फाइंड आउट करें दूसरे पे करेंगे तो वो डिफरेंट देगा। ऑब्वियसली जो दूसरा है वो डिफरेंट देगा, ये डिफरेंट देगा, एक और कैलकुलेटर निकाल दे वो डिफरेंट देगा। तो फिर उन सबको ऐड कर दे और उसको डिवाइड कर दे जितने भी है और उसका एक एवरेज निकाल ले। एवरेज निकाल ले फिर वो एवरेज आप ले ले। तो इस तरीके से आप उस प्रोडक्ट का सेल जो है, जो मंथली सेल है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी सेल हो गया, उसमें भी वहाँ पर अकाउंट कितने हैं, वो प्रोडक्ट गेटेड है अनगेटेड है। ये गेटेड अनगेटेड आपको कहाँ से पता चलेगा, अगर आपके पास सेलर सेंटर है तो सेलर सेंटर में उस प्रोडक्ट को सिंपली ऐड कर दे, उसका आइटम डाल दे और अगर उस पर आता है कि अप्लाई फॉर अप्रूवल तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट जो है वो गेटेड है। अगर आपको आ रहा है सेल लेस प्रोडक्ट तो उसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट क्या है, ये अनगेटेड है। तो इस पर कोई शिपमेंट का चार्जेस है, अगर है तो यहाँ पर लिखे, अगर नहीं है तो उसको एंट्री कर दे, इधर लिख दे। वेट कितना है, उसका प्राइस कितना है, अमेजोन पर उसका कितना प्राइस है। अमेजोन के बाद जो है यहाँ पर आ जाइए, ये सारे प्राइसेस है, पीसेस है, उसका सोर्सिंग प्राइस क्या है, मतलब कि आप जो सप्लायर से ले रहे हो प्रोडक्ट तो कितने में ले रहे हो। अमेजोन की इस पर कितना है, फुलफिलमेंट कास्ट ही, फुलफिलमेंट कास्ट अमेजोन की आप यहाँ कैलकुलेटर से उठा दे। उस पर स्टोरेज कॉस्ट कितना है यहाँ से उठा दे। उसका प्रेप सेंटर का चार्जेस है, अगर है तो वो भी लिख दे। तो टोटल कॉस्ट आ जाए, टोटल कॉस्ट जो है आप यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन इस कैलकुलेटर से इन सबको ऐड कर दे आपको टोटल कॉस्ट आ जाएगा। अगर वो नहीं है तो सिंपली यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगा दे और सम का फॉर्मूला लगाने के बाद इन सबको ऐड कर दे, आपको उसका टोटल कास्ट का सम आ जाएगा। उस पर प्रॉफिट कितना है, अगर आपके पास एक्सेल में आपका कमांड स्ट्रांग है तो उसको वो फार्मूले से कर दे कि उसका एक फार्मूला है, प्रॉफिट फार्मूला इज इक्वल टू, सबको जो है ऐड कर दो और जितना कॉस्ट है रिवेन्यू है, रिवेन्यू से कॉस्ट को माइनस करो तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। अगर नहीं है तो यहाँ पर सीधा आ जाए और आपका जो रिवेन्यू कैलकुलेटर है, रिवेन्यू कैलकुलेटर से आप सिंपली उठा दें उसका नेट प्रॉफिट कितना है, $9.17 यहाँ पर लिख दें। उसमें मार्जिन कितना है, 15% उसमें मार्जिन है। आरओआई कितना है, आरओआई आपको वहाँ जो मैंने एक्सटेंशन बताया उसमें पहले जो है इसमें भी होता था लेकिन अब ये नहीं दिखा रहा है, तो आप वहां से आरओआई लेते हैं, अगर आरओआई आप नहीं भी लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, आपका जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का जो कीपा ग्राफ है, तो कीपा ग्राफ से एक स्क्रीनशॉट ले और इसको यहाँ पर ऐड कर ले। आपका जो रिवेन्यू कैलकुलेटर है इससे एक स्क्रीनशॉट ले और यहाँ पर ऐड कर दे। आपका जो बाय बॉक्स है, बाय बॉक्स का जो स्टेट है, बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक, उससे एक स्क्रीनशॉट ले और यहाँ पर ऐड कर दे। लेकिन यहाँ पर एक बात जो है बहुत जरूरी है, उसमें जो सेलर है उसको हाइड कर दे। क्यों हाइड कर दे, मतलब कि आप इस प्रोडक्ट को एक क्लाइंट को प्रेजेंट कर रहे हो, दे नहीं रहे हो, उसको सिर्फ प्रेजेंट कर रहे हो, उसको दिखा रहे हो कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है। जब आप उसको दिखा रहे हो तो उन्होंने आपको कोई पेमेंट नहीं की है, तो जब पेमेंट नहीं की तो आप उसको क्यों उसका ब्रांड दे रहे हो, तो उस ब्रांड को हाइड करें। अगर यहाँ पर जो है आपसे क्लाइंट जो है ये भी सवाल करता है कि आप मुझे इसका एसेंट दे दे, मैं उस प्रोडक्ट को चेक कर रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट जो है वाकई ठीक है, तो आप उसको कह दें कि ये जो प्रोडक्ट है इसका जितना स्टेटिस्टिक है मैंने इस एक्सेल शीट में रखा है, आप उससे जो है जज कर ले। अगर फिर आप एसेंट चाहते हैं तो मैं इस चीज का रिस्पॉन्सिबल होऊंगा, जो स्टेटिस्टिक यहाँ पर है वो प्रोडक्ट में भी होगी। अगर सेम वही है, अगर फिर आप मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है तो आप मुझे पेमेंट कर दे, मैं आपको इस प्रोडक्ट का एसेंट कर दूं। अब आप अपने साथ जो है एक और शीट भी खोल ले और इस शीट में उस प्रोडक्ट का जो एसेंट है वो रख दे, उसका जो वेबसाइट यूआरएल है, पेज यूआरएल है वो भी रख दे, मतलब कि जो सप्लायर का लिंक है कहाँ से आप उसको
सोर्स करेंगे, कहाँ से बाय करेंगे, तो उसका लिंक यहाँ पर है। तो ये अपने साथ किसी दूसरे एक्सेल फाइल में रख दे। अगर आपको क्लाइंट पेमेंट कर रहा है तो फिर आप उसको ये एसएन और ये लिंक जो उसका सप्लायर है वो दे सकते हो। तो ये प्रोडक्ट का प्रेजेंट, और इस प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छी तरीके, मतलब कि ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पर कैटेगरी लिखो, रेटिंग लिखो, देखिए उसका जब आप इस चीज को सेल कर रहे हैं तो उसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट करो। कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, आपका जो क्लाइंट है उसको तो अट्रैक्ट करना है। तो एक बहुत अच्छी तरीके से उसका प्रेजेंटेशन, उसको कलर दे दो। यहाँ पर जो आप फॉन्ट यूज कर रहे हो, जो स्टैंडर्ड फॉन्ट है टाइम्स न्यू रोमन, उसको यूज करो, स्टैंडर्ड साइज को यूज करो, 12 यूज करो, उसको जस्टिफाई करो, उसमें लाइन स्पेसिंग का ख्याल रखो। अब ये पिक्चर आपने ऐड की तो यहाँ पर देखो मैंने इसके इर्द गिर्द जो है बॉर्डर लगाए हैं, क्यों? ताकि ये बहुत अच्छा लगे। तो इस तरह वजह, अगर आप उससे एक्सेल में बहुत एक्सपर्ट हो तो उसमें कुछ और भी एडिटिंग कर लो, उसको और अट्रैक्टिव बनाओ। तो इन सारी चीजों से आपका क्लाइंट जो है वो क्या हो, वो अट्रैक्ट होगा, और वो आपको वो आपसे जो है वो प्रोडक्ट लेगा। तो अगर आपके पास अभी कोई प्रोडक्ट है, आपने फाइंड की है, तो सबसे पहले जाके उसका कैलकुलेटर पर चेक करो कि इसमें कितना प्रॉफिट है, लॉस है, प्रॉफिट है, जो भी है। अगर उसमें प्रॉफिट है तो फिर इसका उस तरीके से जो है उसका स्टेप जो है वो करो, उसका प्रेजेंटेशन बनाओ, और उसमें इसी तरीके से। अब इस प्रेजेंटेशन का आपने क्या करना है, उसको कैसे सेल करना है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये तो मैं बाद में डिटेल में भी डिस्कस करूंगा, क्लाइंट हटेंगे, लेकिन आप जब इसको सेल कर रहे हो तो सेल करने का तरीका क्या है? सेल करने का तरीका क्या है, ये है, जब मैंने फर्स्ट क्लास में आपको एक कुछ लिंक दी थी फेसबुक ग्रुप्स की, जो अमेजोन के ग्रुप्स है, तो आप जाए और उस ग्रुप्स को आपने ऑलरेडी ज्वाइन किए हुए हैं। अब उस ग्रुप में क्या करें, इससे एक स्क्रीनशॉट ले, आपका जो प्रेजेंटेशन है उससे एक स्क्रीनशॉट ले, और उसको उस ग्रुप में पोस्ट करें, और साथ ही साथ उसके साथ ये एक्सेल फाइल भी अपलोड करें। ये जो प्रेजेंटेशन फाइल है एक्सेल का, वो भी करें। वो स्क्रीनशॉट किस लिए जरूरी है? स्क्रीनशॉट इसलिए जरूरी है, अगर एक क्लाइंट है और उन्होंने स्क्रीनशॉट को देखा और उसके पास टाइम नहीं है, लेकिन उसने एक नजर देखा और वो इंटरेस्ट हो गए, तो ऑब्वियसली आपका जो एक्सेल फाइल है वो खोलेगा। अगर आप एक्सेल फाइल सिर्फ एक्सेल फाइल दे रहे हो, तो एक्सेल फाइल में फिर क्या होगा कि अगर एक क्लाइंट है उसके पास टाइम नहीं है, तो वो कहता है कि अभी मैं एक्सेल फाइल को डाउनलोड करूंगा और फिर उसको देखूंगा, तो इसलिए हम स्क्रीनशॉट को प्रेफर कर रहे हैं। अगर फिर कोई इंटरेस्टेड है तो वो ऑब्वियसली अंदर जाएगा। अब उस प्रोडक्ट के साथ आपने क्या करना है, उस प्रोडक्ट के साथ ऊपर लिखना है होलसेल प्रोडक्ट फॉर सेल। अगर इसके साथ कोई और भी आप लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी और चीज का जिक्र करते हैं कि होलसेल प्रोडक्ट फॉर सेल विद 45% मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन, तो ये भी ठीक है, ये भी एक अट्रैक्टिव चीज है, अट्रैक्टिव वर्ड्स है, तो आप इसको लिख दो। जो भी इंटरेस्टेड है और आएंगे जब आप दे रहे हैं, क्योंकि वो तो जो फेसबुक, वो सिर्फ फेसबुक ग्रुप्स नहीं है, वो मार्केट है। आप उस मार्केट में जो है एक प्रोडक्ट रखते हो कि मेरे पास प्रोडक्ट है, तो आप जो बंदा इंटरेस्टेड है वो आपसे कांटेक्ट कर लेगा कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, आप मुझे इसका स्टेट सेंड कर दे। वो आपसे मीटिंग अरेंज कर लेगा, आपको आप उन्हें उसको समझाना है, उसको कन्विंस करना है कि ये प्रोडक्ट है, इसमें इसका BSR ये है, इसका मंथली सेल जो है वो ये है, सब कुछ उसको समझाना है और उसको कन्विंस करके ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, उसकी सोर्सिंग बहुत अच्छी है, और ये प्रोडक्ट जो है आपको बहुत प्रॉफिट दे सकता है। तो उस तरीके से उसको कन्विंस करना है। बाद में जब वो पेमेंट कर ले, आप उसको उसका एसेंस और उसका जो वो है सप्लायर है वो दे दे, वो आपके अपने आप के लिए वो बाय कर देगा। अगर वो आपसे कहता है कि नहीं आप मेरे लिए इस प्रोडक्ट को सोर्स भी करो, तो फिर आप उसका एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। अगर ये प्रोडक्ट है और मैं उसको कहता हूँ कि ये प्रोडक्ट है, मैं आपको $100 में जो है ये दे रहा हूँ, तो $100 जब वो पेमेंट कर ले तो उसको ऐसे चाहिए। अगर आपका ऐसा क्लाइंट है कि आपका परमानेंट क्लाइंट है, उसने आपको जो है अकाउंट का एक्सेस भी दिया है, सब कुछ दिया, तो फिर तो कोई इशू नहीं है आपको उसको स्टार्ट में, क्योंकि वो तो फिर अगर आपका परमानेंट क्लाइंट है तो वो आपको मंथली सैलरी देंगी या आपको परसेंटेज पे रखा होगा। तो फिर आप उसको डायरेक्टली एसएन भी दे सकते हो प्रेजेंटेशन के, कोई भी जरूर, अगर फिर भी प्रेजेंटेशन जरूरी है, आप उसको प्रेजेंटेशन भी सेंड कर दे और ये देंगे ये इसका एसएन है। तो इन सारी चीजों से आपको पता चल जाएगा कि ये क्लाइंट जो है ये इंटरेस्टेड है कि नहीं है, और क्लाइंट भी आपने इस प्रेजेंटेशन से कन्विंस करना है। ये प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, लोग उसको बहुत लाइट ले रहे हैं कि हमने प्रोडक्ट फाइंड किया, चलो फाइंड किया, बाद में जो है अभी उसको सेल कैसे करना है, प्रोडक्ट को बाय करना, प्रोडक्ट को फाइंड करना, ये कोई इतना इजी, इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है। डिफिकल्ट टास्क क्या है कि आपने क्लाइंट को कैसे कन्विंस करना है। तो आपने क्लाइंट को अपने प्रेजेंटेशन से कन्विंस करना है, कि आपने उसको अच्छी और तगड़ी प्रेजेंटेशन दिखानी है कि वो कन्विंस हो जाए, तब जाके उसको जो है सेटिस्फेक्शन मिलेगा और वो आपसे प्रोडक्ट जो है वो लेगा।
तो ये आज का टॉपिक था कि हम एक प्रोडक्ट के प्रेजेंटेशन को कैसे करेंगे और उसके रेवेन्यू कैलकुलेटर को हम कैसे यूज करें। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, काइंडली क्वेश्चन करें। एनी क्वेश्चन? नो सर, अभी तो नहीं है, लेकिन जब प्रैक्टिकली करूंगी तो फिर पूछूंगी। अच्छा अच्छा, देखिए आप उस पर प्रैक्टिस करें। अगर आपके पास कोई जो है आप लोगों के पास प्रोडक्ट्स है तो उस प्रोडक्ट को रेवेन्यू कैलकुलेटर पर चेक करें, उसके बाद उस प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन जो है वो फाइंड आउट करें और वो प्रेजेंटेशन जो है वो मुझे फिर सेंड कर दे, ताकि मैं देख लूं कि आपने किस तरीके से प्रेजेंटेशन बनाई है। अगर उसमें कुछ चेंजेस हो तो फिर मैं आपको उसके हिसाब से गाइड कर दूंगा। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, उस पर प्रैक्टिस करना है, जो प्रोडक्ट्स है उस पर प्रैक्टिस करना है। अमेजोन की जो स्टार्ट उसकी जो स्टार्ट होती है उसमें बहुत सारे लोग ये गलती करते थे कि वो आते हैं तो वो कहते हैं ये तो बहुत मुश्किल है, ये है उसमें तुम बहुत सारे हाँ ठीक है। अरे भाई, जो आप कर रहे हैं कोई भी काम ऐसा नहीं है कि वो जो है वो इजी होगा स्टार्ट में, नहीं। क्योंकि ये चीज आपके लिए नई है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को उस पर प्रैक्टिस ज्यादा करनी चाहिए। जैसे आप जो है इसके ऊपर प्रैक्टिस कर ले, एक क्लाइंट दो क्लाइंट से अर्निंग कर ले, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये कितना इजी है। फिर आपको मजा आएगा, क्योंकि जब पैसे जेब में आते हैं तो फिर एक मोटिवेशन मिलती है बंदे को कि मैंने इस प्रोडक्ट को कैसे जो है फाइंड आउट करना है। फिर जब आपको एक मोटिवेशन मिलती है तो फिर आप बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट करते हैं। लेकिन स्टार्ट क्यों डिफिकल्ट होती है, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस होते हैं। आप आपके लिए ये सारी चीजें ये नई होती है तो उस वजह से आपको जो है ये चीज डिफिकल्ट लगती है। लेकिन ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपने इस कोर्स के दौरान जो है प्रॉपर प्रैक्टिस किया तो मैं नहीं समझता कि आपको फिर कोई हर्डल्स होगी और कोई प्रॉब्लम होगी। तो उस पर प्रैक्टिस करें, और अगर कोई मसला आए तो फिर मुझसे पूछ ले। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।